मॉर्निंग स्टूडेंट, कॉन्डिशनल कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सो 12th क्लास के लिए, नीट के लिए, आईटी मेन, आईटी एडवांस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट सिंपल टॉपिक, कोई न्यूमेरिकल नहीं, सिंपल छोटा छोटा कैलकुलेशन, केमिकल बॉन्डिंग की तरह, पीरियोडिक टेबल की तरह। सो इसमें हम लोग का बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स 100% फाइनल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बहुत सारा क्वेश्चन आता है बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स पर, एक क्वेश्चन भी कॉपी से बाहर नहीं रहेगा। तो सारा आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थ्योरी, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल, सीएफटी थ्योरी, सब चीज फाइनल होगी। आज का लेक्चर छोटा छोटा पॉइंट पे है, क्योंकि इसके आगे नेक्स्ट जो पढ़ना आपको आयुपेक नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो बोर्ड एग्जाम में हमेशा आता है, 3 नंबर का या 2 नंबर का। फाइनल बोर्ड का एग्जाम, सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, सब में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आता है। तो वो नोमेनक्लेचर करने के लिए आप छोटा सा पहले रूल पढ़ लीजिए कि लिगेंड क्या है, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। काफ़ी इजी है लेक्चर, बहुत सारी चीज़ें पढ़ा हुआ मिलेगा आपको। स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर जो है हम लोग, आपके पास बुक है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपके पास जो पैकेज होगा, मेरा जो पैकेज है उसका लेक्चर 4 है। ये लेक्चर 4 आप लेक्चर 4 बना सकते हैं, अपने से बना सकते हैं। छोटा छोटा पॉइंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर, टाइप्स ऑफ द लिगेंड, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट लिगेंड, एकदम सिंपल लेक्चर। वो आपको बनाना है, अपने से भी कंप्लीट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे डिस्कस भी कर दे रहा हूँ। अच्छा, थ्योरेटिकल पार्ट, छोटा छोटा पॉइंट। सबसे पहले इसमें हमें पढ़ना है डबल सॉल्ट। कई एग्जाम में आ जाता है कि ये डबल सॉल्ट, जैसे नाम से ही क्लियर है, नाम में ही इसका डेफिनेशन है कि अ सॉल्ट फॉर्म बाय मिक्सचर ऑफ टू सॉल्ट। डबल सॉल्ट है मिक्सचर ऑफ टू सॉल्ट्स इन 1:1 रेशियो, 1:1 रेशियो में कर लीजिएगा। तो डबल सॉल्ट का आप डेफिनेशन लिख लीजिए कि सॉल्ट फॉर्म बाय मिक्सचर ऑफ टू सॉल्ट इन 1:1 रेशियो। कई बार एग्जाम में आता है, 4 ऑप्शन लिखा रहेगा, पहचानने के लिए बोलता है कि डबल सॉल्ट पहचानिए। वो आप 1 सेकंड में पहचान लेंगे, पहले भी पढ़ा हुआ चीज़ें, इनऑर्गेनिक में भी पढ़े हुए हैं, और यहाँ भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जैसे डबल सॉल्ट में, इनऑर्गेनिक में एस ब्लॉक में पढ़ा हुआ है आपका कार्नोलाइट। कार्नोलाइट डबल सॉल्ट के एग्जाम्पल में आ जाएगा, मिनरल है, सो कार्नोलाइट। सो कार्नोलाइट है वो KCl MgCl2 इंटू 6 वाट, ये है कार्नोलाइट। देखिए कार्नोलाइट हो, ये मिनरल्स है, मिनरल्स ऑफ पोटेशियम, मिनरल्स ऑफ मैग्नीशियम। तो पोटेशियम भी पढ़ चुके हैं, मैग्नीशियम भी पढ़े हुए हैं, इनऑर्गेनिक में एस ब्लॉक, पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ा हुआ है। ये देखिए, ये मिक्सचर ऑफ टू सॉल्ट, ये वाटर हटा दीजिए आप जानते हैं कि ये वाटर किसके चलते आया है, वो पढ़ा हुआ आपका KCl है, और ये एक साथ रहता है, MgCl2 एंड वाटर एक साथ रहता है, क्योंकि वो हाइड्रेशन एनर्जी इसका ज़्यादा है, इसके चलते 2 सॉल्ट से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। और ये देखिए, ये मिक्सचर ऑफ टू सॉल्ट, ये मिक्सचर ऑफ टू सॉल्ट 1:1 रेशियो। तो 1:1 रेशियो में जो रहेगा, सॉल्ट फॉर्म बाय मिक्सचर ऑफ टू सॉल्ट्स इन 1:1 रेशियो, ये है आपका डबल सॉल्ट। हो गया सिंपल। और भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, पोटास एलम, फिटकिरी, फिटकिरी जो घर में यूज होता है, पोटास एलम। सो पोटास एलम, पोटास एलम है K2SO4 Al2 SO4 होल थ्राइस इंटू 24 वाट, यह है पोटास एलम। पोटास एलम ये डबल सॉल्ट हो गया। देखिए, यह है सॉल्ट 1:1 रेशियो में, ये एग्जाम्पल हो गया डबल सॉल्ट।
मिक्सचर ऑफ टू सॉल्ट्स इन 1:1 रेशियो, डबल सॉल्ट हो गया। पोटासियम कर सकते हैं, कार्नालाइट हुआ, मोहर सॉल्ट, फेरस अमोनियम सल्फेट, ये भी आप डबल सॉल्ट में आ जाएगा। मोहर सॉल्ट, इसको फेरस अमोनियम सल्फेट बोलते हैं। सो फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस FeSO4, अमोनियम सल्फेट, ये 6 वाटर। देखिए ये भी डबल सॉल्ट है, ये सॉल्ट एक सॉल्ट हुआ, दूसरा सॉल्ट ये हुआ, और रेशियो है 1:1। तो मिक्सचर ऑफ टू नॉर्मल सॉल्ट्स इन 1:1 ये डबल सॉल्ट कहलाता है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, नेक्स्ट होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, डबल सॉल्ट, और उसके बाद कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पढ़ना है। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में ये रेशियो रहेगा 1:1 नहीं, एनी रेशियो, कोई भी रेशियो में, जैसे मैं आपको डिफाइन करता हूं। आप पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो आप लिख सकते हैं यहां पे नेक्स्ट होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। जैसे समझिए, देखिए मान लीजिए 4 और KCN हम लोग यूज कर रहे हैं, प्लस Fe, और यहाँ पे है CN होल ट्वाइस यूज कर रहे हैं। दोनों को आप मिक्स करेंगे, मिक्स करते ही आप देख लीजिए K4 और Fe, और यहाँ पे CN होल 6 बन गया, चेक करिए। इसको इसके साथ मिक्स करिए, मिक्स करने पे ये K4 Fe CN6 बन गया। आप जानते हैं कि इसको आप बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ये है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो है मिक्सचर है, ये भी टू सॉल्ट, ये टू सॉल्ट का मिक्सचर है, बट मिक्सचर ऑफ टू सॉल्ट्स इन एनी रेशियो, यहाँ पे 4:1। अगर देखिए 1:1 रेशियो लीजिएगा तो डबल सॉल्ट बन जाएगा, बट 1:1 छोड़ करके एनी रेशियो 1:2, 2:3, 4:1, 1:5, कोई भी रेशियो लीजिएगा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनेगा। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का और भी डिफिनेशन है, एक इस तरह से भी डिफाइन करते हैं कि डबल सॉल्ट इज मिक्सचर ऑफ टू सॉल्ट्स इन 1:1 रेशियो, बट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इज अ मिक्सचर ऑफ टू सॉल्ट्स इन एनी रेशियो एक्सेप्ट 1:1। 1:1 लेंगे तो डबल आ जाएगा, इसको छोड़ के कोई भी अदर रेशियो ले लीजिएगा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आ जाएगा। डिफिनेशन लिख लीजिए। So salt formed by mixture of two salts in any ratio except 1:1। सो 1:1 रेशियो छोड़ करके बाकी कोई भी रेशियो ले लीजिएगा तो वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में आ जाएगा। देखिए ये है पुराना डिफिनेशन हो गया, नया डिफिनेशन में ऐसे भी लिखा हुआ कि देखिए इस तरह से भी डिफाइन किया गया है। जैसे आप जानते हैं K4, ये है K4 हुआ, और Fe, ठीक है, और CN6, ऐसे आप पढ़ते हैं K4 Fe CN6। अगर आप इसको ब्रेक करेंगे, ऐसे ब्रेक करके देखिए, नया डिफिनेशन इस तरह से बना हुआ है। इसको जब ब्रेक करेंगे तो ये देखिए ऐसे 4K प्लस हो, स्प्लिटिंग होगी, और Fe, और यहाँ हुआ CN6 4 माइनस, ऐसे स्प्लिटिंग करने पे इस तरह होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं, देखिए ये जो है सिंपल केटाइन है, सिंपल केटाइन, सिंपल जो केटाइन हुआ वो, ठीक है, ये है सिंपल केटाइन। और इसको आप देखेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स, ये ब्रैकेट में है ना, तो इसको कॉम्प्लेक्स एनायन बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स एनायन।
अगेन मान लीजिए मैं इसको स्प्लिटिंग करूं, और स्प्लिटिंग करना सीखना है आपको, आगे नोमेनक्लेचर के लिए तो जरूरत है। और जब आप स्प्लिटिंग करेंगे इसको तो ऐसे बोलेंगे, ये कॉपर NH3 होल 4 प्लस प्लस, और यहाँ ऐसे स्प्लिटिंग करेंगे SO4 2 माइनस, सल्फेट में जानते हैं 2 नेगेटिव होता है। अब यहाँ आप बोलेंगे, ये देखिए इसको देखते बोलना है कि कॉम्प्लेक्स केटायन, कॉम्प्लेक्स केटायन, और इसको बोलना है सिंपल एनायन। कॉम्प्लेक्स केटायन और सिंपल एनायन। नेक्स्ट, अगर ऐसे हम लोग प्लान करेंगे, इस तरह से प्लान करेंगे, तो इस तरह प्लानिंग करने पे CO हो गया, ठीक है। सो NH3 होल 6 और 1 2 3 CO Cl6 3 माइनस, ऐसे चेक करिए, ब्रेक करके चेक कर लीजिए, ब्रेक करेंगे ऐसा आएगा। और इसको आप बोलेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स केटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन, ये है कॉम्प्लेक्स केटायन, और ये जो देख रहे हैं ये है कॉम्प्लेक्स एनायन। ये नया डिफिनेशन होता है कॉम्प्लेक्स, जैसे ये सारे जो देख रहे हैं, ये सब जो देख रहे हैं इस साइड, ये सारा जो देख रहे हैं ये है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो आप नया एक डिफिनेशन बना सकते हैं, नया डिफिनेशन, जैसे पुराना डिफिनेशन ये था कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म बाय मिक्सचर ऑफ 2 नॉर्मल सॉल्ट्स इन एनी रेशियो नॉट 1:1। नया डिफिनेशन यह है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज अ कंपाउंड फॉर्म बाय सिंपल केटायन प्लस कॉम्प्लेक्स एनायन, या फिर कॉम्प्लेक्स केटायन प्लस सिंपल एनायन, या फिर कॉम्प्लेक्स केटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन, इन दोनों के मिक्सचर से जो बनेगा वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा। आप लिख लीजिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड a compound formed by simple cation plus complex anion और कॉम्प्लेक्स केटायन प्लस सिंपल एनायन, और कॉम्प्लेक्स केटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। प्लस कॉम्प्लेक्स एनायन। सिंपल टॉपिक है, जस्ट छोटा सा थ्योरेटिकल पॉइंट है, आप नोट करिए, मुझे थोड़ा चेक करना है कि कोई कट नहीं रहा है कोई चीज। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का डिफिनेशन हो गया, और नेक्स्ट इसमें लिगेंड हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए थर्ड पॉइंट में लिगेंड, ये है सेंट्रल मेटल और ये लिगेंड हो, एल से रिप्रेजेंट करना है, ऐसे एरो बना लीजिए, ऐसे डॉट कर लीजिए इस तरह से, ठीक है, इस तरह से।
तो यह है L4 लिगेंड। लिगेंड जो होता है वो हम लोग जानते हैं डोनर ऑफ लोन पेयर। ये है लुईस बेस है। ये पढ़े हुए हैं, लिगेंड हम लोग जानते हैं। तो आप बोलेंगे कि एनी एटम, एटम भी हो सकता है या आयन भी हो सकता है या कंपाउंड हो सकता है विच डोनेट एटलीस्ट वन लोन पेयर टू द सेंट्रल मेटल डिफाइंड एज लिगेंड। तो ये डोनर ऑफ लोन पेयर है, आप जानते हैं। तो यहां आप लिख सकते हैं एनी एटम, आयन और कंपाउंड which donate at least one lone pair, one lone pair of electron, lone pair of electron to central metal. सो लिगेंड के बारे में आप जानते हैं कि कोई भी एनी एटम, आयन या कंपाउंड विच डोनेट एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल। नेक्स्ट, अब इसमें कई टाइप का आपको लिगेंड पढ़ना है। ये मोनोडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड, पॉलीडेंटेड लिगेंड। तो मोनोडेंटेड लिगेंड तो आप खूब पढ़े हुए हैं। सो फोर्थ में ये सेंट्रल मेटल है और ये लिगेंड है ऐसे। इसको आप बोलेंगे मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड का मतलब एक दांत, मोनोडेंटेड, जो एक पेयर डोनेट करे, जो सेंट्रल मेटल को सिर्फ एक पेयर डोनेट करे, वो मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो इसको आप फिगर बनाना है ऐसा और बोलना है कि मोनोडेंटेड लिगेंड। So ligand which donate at least one, only one कहिए, at least only one lone pair to central metal. So ligand which donate only one lone pair. Only one lone pair of electron to central metal. So ligand which donate only one pair, सिर्फ एक पेयर डोनेट करे वो मोनोडेंटेड लिगेंड हो गया। दो पेयर होगा तो वो बाइडेंटेड लिगेंड होगा। तो मोनोडेंटेड लिगेंड आप बहुत सारा पढ़े हुए हैं, आप तो पूरा VVD थ्योरी में मोनोडेंटेड से ही बनाया था आप। तो मोनोडेंटेड लिगेंड में जैसे CO आ गया, CN माइनस हो गया, Cl माइनस हो गया, अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, बहुत सारा NO2 हो गया, NO2 माइनस हो गया। तो बहुत सारा लिगेंड जो आप पढ़े हुए थे सब मोनोडेंटेड लिगेंड ही तो है। ये है डोनर ऑफ वन लोन पेयर। सो एक लोन पेयर ऐसे डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल को। ठीक है, देखिए इसमें इससे मतलब नहीं है कि कितना पेयर रहता है। जैसे अमोनिया में लोग बोलते हैं कि अमोनिया में तो यहाँ पे एक पेयर है, बट वाटर में दो लोन पेयर रहता है। रहने दीजिए ना, दो लोन पेयर रहता है बट डोनेट सिर्फ एक ही करेगा, पेयर एक ही डोनेट करता है। अगर आप Cl माइनस पढ़ेंगे तो Cl माइनस का आप अगर फिगर पढ़ेंगे तो Cl माइनस में तो 4 लोन पेयर होता है, 4 लोन पेयर। तो लोन पेयर रहने से कोई मतलब नहीं, ये नहीं कि रह रहा है तो सारा डोनेट कर देगा, बट डोनेशन ये लोग करता है एक ही है, एक ही। रहने दीजिए, इसमें है एक पेयर है, इसमें 2 लोन पेयर है, इसमें 4 लोन पेयर है, बट डोनर सिर्फ एक ही लोन पेयर का है। ये नहीं कि इनके पास जितना है सब डोनेट करें, नहीं, ये डोनर ऑफ वन लोन पेयर कोई भी रहेगा, डोनर ऑफ वन लोन पेयर ऐसे। बाइडेंटेड का मैं लिस्ट कर दे रहा हूँ, बाइडेंटेड मैं सिखा दे रहा हूँ, उसका लिस्ट में बना देता हूँ। तो नेक्स्ट लिगेंड 5
सो अगर लिगेंड ऐसे डोनेट कर रहा है, दो दो बॉन्ड ऐसे डोनेट कर रहा है, मान लीजिए एक यहाँ से डोनेट किया और एक यहाँ से ऐसे डोनेट कर रहा है, और यहाँ पे यहाँ ऐसे लिखना है, यहाँ ऐसे लिखना है। मोनो की जगह बाइडेंटेड बोलते हैं, बाइडेंटेड, जो एक लिगेंड दो पेयर डोनेट करेगा। सो लिगेंड विच डोनेट ओनली टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल। तो बाइडेंटेड, बाई का मतलब टू हो गया, डेंटिशियन से आ रहा था, डेंटिशियन जो दांत के डॉक्टर होते हैं, तो बाइडेंटेड वहीं से कि एक, मोनोडेंटेड का मतलब एक दांत है, बाइडेंटेड का मतलब दो दांत, दांत का मतलब लोन पेयर हो गया, दो डोनेट करेगा, वो बाइडेंटेड लिगेंड हो गया। अब मैं इसका लिस्ट बना दे रहा हूं, बाइडेंटेड लिगेंड। इनको किलेटिंग लिगेंड भी बोलते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड या पॉलीडेंटेड लिगेंड को किलेटिंग लिगेंड भी बोला जाता है। इसको किलेटिंग लिगेंड भी बोलते हैं, किलेटिंग लिगेंड, चिलेटिंग लिगेंड लोग बोलते हैं, तो किलेटिंग लिगेंड इसको बोलते हैं जो बाइडेंटेड हो, मोनो को नहीं, मोनो वाला तो सिंपल है, ये बाइडेंटेड जो है वो किलेटिंग लिगेंड कहलाते हैं। इसमें मैं लिस्ट बना दे रहा हूँ कि जो जो आपको पढ़ना है सिलेबस में। सो बाइडेंटेड लिगेंड में सबसे ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं वो ईएन यूज करते हैं, ऐसे लिखा रहेगा, या ईएन ऐसे लिखा रहेगा, या आप पूरा पढ़ेंगे तो इथाइलिन डाइमीन बोलते हैं, इथाइलिन और डाई अमीन बोलते हैं इसको, या इथाइलिन डायमीन इसको बोलते हैं, NH2 CH2 CH2 NH2, ये EN जो होगी, EN इथाइलिन डायमीन, ये फिगर होगी, ठीक है। इसमें दोनों साइड डोनर है, एक डोनर यहाँ पे है, एक डोनर यहाँ पे है, ठीक है। सो इसको हम लोग बोलते हैं बाइडेंटेड लिगेंड। ये कोई सेंट्रल मेटल होता है, उसको ऐसे डोनेट करता है, मान लीजिए कोई सेंट्रल मेटल है, ये सेंट्रल मेटल हुआ, ठीक है, तो उसको ऐसे, मैं इधर फिगर बना देता हूँ फिर शॉर्ट में बता दूँ, इस तरह से यहाँ हुआ CH2 और यहाँ ऐसे करना है CH2 और यहाँ ऐसे लिखना है NH2 और यहाँ लिखना है, ऐसे लिखना है NH2, और ये जो सेंट्रल मेटल है ये सेंट्रल मेटल हुआ, ठीक है। तो सेंट्रल मेटल को ये दोनों साइड से डोनेट करता है, जैसे एक लोन पेयर यहाँ से डोनेट करेगा और एक लोन पेयर यहाँ से डोनेट करेगा, ऐसे ये बाइडेंटेड दो साइड से डोनेट करेगा। या फिर इसको आप लिख सकते हैं M और यहाँ लिख सकते हैं EN, और ऐसे इस तरह से भी हम लोग प्रेजेंट करते हैं, ऐसा इसका प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। इस तरह से ये ऐसे बनाना है और एक EN, या ऐसे लिख सकते हैं EN। तो ये हम लोग प्रैक्टिस करना है इसको, जब आइसोमर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये है बाइडेंटेड, सबसे कॉमन है बाइडेंटेड, न्यूट्रल लिगेंड है, कोई चार्ज नहीं है, इन कह सकते हैं, इथाइलिन डाइमीन या ऐसे लिखते हैं। या बाइडेंटेड लिगेंड है तो दो साइड से डोनेट करता है सेंट्रल मेटल को इस तरह से, और इतना बड़ा ना लिख के बाद में शॉर्ट में इस तरह भी लिखते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट पढ़ना ऑक्जिलेटो। आपको छोटा में भी लिखते हैं ऑक्जिलेटो। ऑक्जिलेटो को हम लोग बोलते हैं C2O4 2-, ये हो, तो या आप ऐसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O- या C डबल बॉन्ड O-, ऑक्जिलेटो ऐसे, ठीक।
ऑक्सीलेटो। सो ये बाइडेंटेड लिगेंड है। बाइडेंटेड लिगेंड कैसे हो गया, तो यहाँ देखिए C डबल बॉन्ड O और O ऐसे माइनस, C डबल बॉन्ड O और O माइनस ऐसे। ये भी बाइडेंटेड लिगेंड हो गया क्योंकि ये दोनों साइड से डोनेट करेगा, एक इस साइड से इस साइड से, तो ये बाइडेंटेड लिगेंड है। बाइडेंटेड लिगेंड। इसको प्रेजेंट करने का वही तरीका है जैसे कोई भी सेंट्रल मेटल है तो आप इसको प्रेजेंट करने के लिए ऐसे लिख सकते हैं। सेंट्रल मेटल M कर लीजिए, M सेंट्रल मेटल है, तो ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो में ऐसे लिख सकते हैं OXO ऑक्सीलेटो, और ऐसा इस तरह से बना सकते हैं। बाइडेंटेड दोनों साइड से इसका लिगेंड है, एक ये डोनेट करता है, एक ये डोनेट करता है, तो बाइडेंटेड में ये एग्जाम्पल आएगा। ये न्यूट्रल है, उसमें नेगेटिव चार्ज है। एक आता है, आपको पढ़ना है ग्लाइसिनेटो, GLY। थर्ड पॉइंट ग्लाइसिनेटो। सो ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो इसको बोलते हैं। ग्लाइसिनेटो को प्रेजेंट करते हैं इस टाइप से, ऐसा। यह है ग्लाइसिनेटो। सो GLY या छोटा वाला G कर सकते हैं, GLY या ग्लाइसिनेटो प्रेजेंट करते हैं ऐसे। और इसको AB टाइप का लिगेंड बोलते हैं, AB टाइप लिगेंड, जैसे AB टाइप का लिगेंड होता है A और यहां लिखना है B, AB टाइप लिगेंड, AB टाइप बाइडेंटेड लिगेंड। मैं समझा दे रहा हूं। AB टाइप बाइडेंटेड, A और B। AB टाइप का बाइडेंटेड तो समझ में आ रहा है, बाइडेंटेड एक है लेफ्ट साइड डोनर है, एक राइट साइड डोनर है, वो तो समझ में आ रहा है। बट AB टाइप, AB टाइप का मतलब होता है, देखिए ये डोनर अलग है और ये डोनर अलग है। अब कैसे AB टाइप, तो AA टाइप देखिए ये जो पढ़े थे ना, जैसे मैं यहाँ बता दूं आपको, जैसे ये आपने पढ़ा था NH2 CH2 CH2, और ये जो आपने पढ़ा था NH2 ऐसे, इस टाइप का ऐसे पढ़ा था आपने। तो ये जो आपने पढ़ा था उस लिगेंड को साइंस में बोलते हैं AA टाइप का लिगेंड, AA टाइप लिगेंड। लेफ्ट साइड भी A है और राइट साइड भी A है, दोनों सिमिलर टाइप का है। देखिए ये नाइट्रोजन पे लोन पे है, यहाँ भी नाइट्रोजन पे लोन पे है, दोनों एकदम सिमिलर है। तो जो सेम टाइप का है उसको AA टाइप बोलेंगे, और जो A ये अलग है ये अलग है, तो इसको AB टाइप बाइडेंटेड लिगेंड पढ़ना है। तो ये आपको ध्यान, ये भी AA आ जाएगा क्योंकि दोनों डोनर साइड सेम है, दोनों सेम साइड का है। तो आप बोल सकते हैं इसको कि ये भी एक A और AA टाइप का लिगेंड, AA टाइप बाइडेंटेड लिगेंड, पर ये AB टाइप का। ये सब जरूरत पड़ेगा आइसोमर्स के लिए कि AA टाइप AB टाइप का लिगेंड बाइडेंटेड के लिए। तो आप बना लेंगे। यहाँ भी डोनेशन ऐसे ही होगा, M सेंट्रल मेटल है और यहाँ लिखना है ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो में ऐसे बनाना हो गया, बाइडेंटेड लिगेंड है। Then 4, so DMG, 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 DMG टेस्ट भी आता है, निकल का फाइनल टेस्ट होता है DMG टेस्ट। हम लोग पढ़े हुए हैं, सारा चीज़ें कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है 11th क्लास में आपको। सो आप DMG को छोटा सा भी लिख सकते हैं, DMG, ये भी बाइडेंटेड लिगेंड है आपका। ये पूरा नाम लिखेंगे, डाई M4 मिथाइल ग्लाई ऑक्साइन। DMG हो गया डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्साइन। फिगर बनाता हूं मैं,
ये है डीएमजी, डीएमजी डाई मिथाइल ग्लाइकोजाइम, ये भी ए टाइप का। जैसे ये लिगेंड यहाँ है, ये नाइट्रोजन डोनर होगा, ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर जो है ना वो डोनर होता है, ठीक है। दोनों आइडेंटिकल है, सिमेट्रिकल है, ऊपर नीचे दोनों एक जैसा है, दोनों डोनर साइड एक टाइप का है, तो दोनों एक टाइप का डोनर है, तो ए टाइप लिगेंड, इसको आप बोलना है ये ए और ए, तो ए टाइप बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड, सो ए टाइप का बाइडेंटेड लिगेंड है आपका। और तरीका वही है, मेटल को जब डोनेट करना है तो ये है DMG। हो गया, तो बाइडेंटेड लिगेंड आपको ये पढ़ना है आपको। फोर फाइव एक है PHEN करके आता है, पेंथ्रीन बोलते हैं, पेंथ्रीन। ये बाइडेंटेड लिगेंड होता है, मैं फिगर बना देता हूँ। वेट थोड़ा सा फिगर में चेंज करूंगा, तो इस तरह का फिगर थोड़ा सा चेंज है। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नाइट्रोजन, यहाँ पे फिगर में हल्का सा चेंज है, यहाँ मैं यूज कर रहा हूँ नाइट्रोजन। तो ये है बाइडेंटेड लिगेंड, ये एक नाइट्रोजन ये साइड से, एक नाइट्रोजन इस साइड से डोनेट करेगा, ये बाइडेंटेड लिगेंड में ये आएगा आपको। सो बाइडेंटेड लिगेंड, सो यहाँ बाइडेंटेड आपको लिगेंड, बाई BI बाई, डाई भी लिखते हैं, डाई का भी मतलब 2 होता है, बट हम लोग को यहाँ पढ़ना है बाइडेंटेड लिगेंड। नेक्स्ट, सिक्स बाइडेंटेड में पढ़ना है सल्फेटो, SO4 2-। जिस लिगेंड का जहाँ नेम होगा मैं नोमेनक्लेचर सिखाऊंगा आपको। सो सल्फेटो लिगेंड, ये सल्फेटो लिगेंड, सल्फेटो लिगेंड। मैं ड्राइंग करूं इसका, केमिकल बॉन्डिंग से हाइब्रिडेशन sp3 हो जाएगा और ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है, तो 6 बॉन्ड हो जाएगा ऐसा। तो इसका देखिए, इसका नेचर जो दोनों बोला जाता है, दोनों मोनोडेंटेड भी कभी कभी काम करता है और बाइडेंटेड भी काम करता है, वो डिपेंड करता है फिगर के ऊपर, कॉम्प्लेक्स के फिगर के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक्ट एज बोथ मोनोडेंटेड एंड बाइडेंटेड लिगेंड। एक्ट एज बोथ मोनोडेंटेड एंड बाइडेंटेड लिगेंड। सो दोनों साइड डोनर जो होता है, ये 2 साइड है, ये साइड 2 साइड भी डोनेट करते हैं, कभी कभी ये मोनोडेंटेड का भी काम करता है। जैसे कोई एग्जांपल मैं समझा दूं आपको, जैसे मैंने एक कोई एग्जांपल बनाया, जैसे कोबाल्ट है और मैंने यहाँ पे ले लिया NH3 होल 5 ले लिया, यहाँ पे SO4 ले लिया और फिर यहाँ पे कर लिया, यहाँ पे Cl2 कर लिया, Cl कर लिया, मान लिया ऐसा कर लिया। आप इस कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स देख लेंगे, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ चेक कर लीजिएगा, +3 है कोबाल्ट। और इस कोबाल्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर, जस्ट अगर इस कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका आ रहा है 5 और प्लस ये है 5 और प्लस यहाँ से लेंगे 1, 5 + 1 6, ये 6 हो गया। सो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होता है। कोबाल्ट का मैक्सिमम जो कोऑर्डिनेशन नंबर है कोबाल्ट, या मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर D ब्लॉक एलिमेंट 6 ही होता है, 6 है, मैक्सिमम 6 हुआ ये आपका।
इस केस में यहाँ पे ये जो सल्फेट है, ये सल्फेट यहाँ जो एक्ट करेगा, ये मोनोडेंटेट लिगेंड का काम कर रहा है। मोनो, एक दांत का, डेंटेट, डेंटेट लिगेंड, ये मोनोडेंटेट लिगेंड का काम कर रहा है इस कॉम्प्लेक्स में। क्योंकि यहाँ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का 6 से ज़्यादा नहीं होगा। ये नहीं कि आप बाइडेंटेट नहीं करना। बाइडेंटेट देखिए, अगर मैं यही कॉम्प्लेक्स ऐसे लिखूँ CO, यहाँ EN का होल ट्वाइस, सल्फेट ऐसे कर दूं और फिर मैं क्लोरीन कर दूं ऐसा। आप चेक करिए, यहाँ भी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, चेक कर सकते हैं आप, जोड़ के देखिए ऑक्सीडेशन नंबर। और यहाँ जब आप कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये 2 नहीं लिखना है भाई, 2 तो लिखना है बट मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि ये बाइडेंटेट लिगेंड है। EN 2 दांत है ना आपका, तो 2 दांत का मतलब एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, 2 साइड से डोनेट कर रहा है। लोग बोलते हैं ये क्यों लिखा आपने, 2 क्यों लिखा, तो यहाँ पे एक ही डोनर है बट यहाँ 2 इसलिए कि आप जानते हैं कि NH2 और फिर यहाँ CH2 और NH2, ये 2 साइड से डोनेट करता है, इसलिए इसको बाइडेंटेट के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब प्लस यहाँ लिखना है 1 और मल्टीप्लाई बाय 2, तब जाके टोटल आएगा 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का मैक्सिमम 6 है। तो अभी यही सल्फेट, अभी देखिए यही सल्फेट जो है, यही सल्फेट अभी यहाँ बाइडेंटेट हो जाएगा। हो गया बाइडेंटेट लिगेंड। तो सल्फेट पे क्वेश्चन के ऊपर देखने के बाद फिर डिसाइड करते हैं कि मोनोडेंटेट कि बाइडेंटेट लिगेंड। ऐसे सल्फेट है, सल्फाइटो कर सकते हैं, SO3 2- सल्फेटो की जगह सल्फाइटो का फिगर बनाएंगे तो ये ऐसा है। इसमें भी सेम, एक्ट एज बोथ मोनोडेंटेट बाइडेंटेट लिगेंड, वो डिपेंड ऑन कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। सो लिगेंड हो गया, मोनोडेंटेट हो गया, बाइडेंटेट हो गया। अब मुझे डिस्कस करना है पॉलीडेंटेट लिगेंड। सो नोट करिए, मैं पॉलीडेंटेट से था। नेक्स्ट बाइडेंटेट तो हो गया, पॉलीडेंटेट डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। सिक्स पॉलीडेंटेट लिगेंड। सो पॉलीडेंटेट लिगेंड ऐसा देखिए। सो ये मेटल है और यहाँ पे लिगेंड है। जैसे ये डोनेट किया मान लीजिए, और एक पेयर डोनेट किया, एक पेयर और डोनेट किया। सो 3 4 5, सो 2 से ज़्यादा, ठीक है, 2 से ज़्यादा लिगेंड विच डोनेट 3 या मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल, पॉलीडेंटेट हो गया। 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 8 भी होता है कभी कभी। तो ये है पॉलीडेंटेट लिगेंड। सो लिगेंड विच डोनेट थ्री और मोर लोन पेयर to central metal, is defined as polydentate ligand. Polydentate ligand so which donate
थ्री और मोर लोन पेयर, थ्री लोन पेयर या मोर लोन पेयर डोनेट करे सेंट्रल मेडल का, वो पोलीडेंटेड लिगेंड होगा। ये भी चिलेटिंग लिगेंड, किलेटिंग लिगेंड ये भी कहलाता है। They are also called सो किलेटिंग लिगेंड ये भी कहलाता है। किलेटेड लिगेंड, किलेटिंग लिगेंड ये भी कहलाएगा। बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड कोई भी लिगेंड हो सब किलेटिंग में आएगा। नेक्स्ट, जैसे मैं कोई एग्जांपल बना देता हूं, जैसे मान लीजिए कि NH2 ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया। सो इसको आपको लिखना है, इसको आप लिख सकते हैं डाई इथाइलिन ट्राई अमीन, ऐसे दो इथाइलिन ये और ये, इसका नाम लिख सकते हैं अपने से कि डाई इथाइलिन और ट्राई अमीन, एक दो तीन, तीन नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन NH2 अमीन का फॉर्म है। सो आप इसको लिख सकते हैं डाई इथाइलिन ट्राई अमीन। ये एक पॉलीडेंटेड लिगेंड में आएगा। पॉलीडेंटेड लिगेंड में आता है ये, पॉलीडेंटेड लिगेंड में। पॉलीडेंटेड में ये ट्राइडेंटेड कर सकते हैं, डोनर ऑफ थ्री, एक दो तीन, डोनर ऑफ थ्री लोन पेयर। सो ये पॉलीडेंटेड, या आप इसको बोल सकते हैं ट्राइडेंटेड। ट्राइडेंटेड को आप बोल सकते हैं डोनर ऑफ थ्री लोन पेयर, थ्री लोन पेयर का ये डोनर है। देखिए, आप ड्राइंग करना चाहते हैं तो ऐसे बना लीजिए, ऐसे। ऐसे इस तरह से बना लीजिए और यहाँ पे एक सेंट्रल मेडल रख लीजिए। तो सेंट्रल मेडल को ये लोग डोनेट करता है और तीन साइड से डोनेट करता है। एक साइड ऐसे डोनर हो गया, देखिए एक साइड ये डोनर हो गया और एक साइड ये डोनर हो गया, तो इसको बोलते हैं ट्राइडेंटेड। तीन साइड से डोनेट कर रहा है, ट्राइडेंटेड लिगेंड हो गया आपको। सो ये हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। मान लीजिए इसमें एक आपको और बढ़ा सकते हैं, जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल में पॉलीडेंटेड में ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पे NH और CH2 CH2 और NH2 ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह बना सकते हैं। तो चेक करेंगे 1 2 3 4। सो इसको आप लिखेंगे डाई इथाइल, तो उसके जगह इथाइलिन 1 2, ट्राई इथाइलिन टेट्रा अमीन, ट्राई इथाइलिन टेट्रा अमीन। ये तो ये भी पॉलीडेंटेड लिगेंड है। पॉलीडेंटेड में ये ट्राई की जगह टेट्राडेंटेड, डोनर ऑफ 4 लोन पेयर, ये 4 लोन पेयर डोनेट करेगा। सो 1 लोन पेयर यहाँ पे है, चेक कर लीजिए। 1 लोन पेयर यहाँ पे डोनेट करने के लिए, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर और ये 4 लोन पेयर।
सो डोनर ऑफ 4 लोन पे ये पॉलीडेंटेट लिगेंड में आ जाएगा। तो ये पॉलीडेंटेट लिगेंड नाउ एग्जाम में आता है ये, जैसे आईटी मेन में भी आया हुआ था, इस साल भी आया हुआ था कि इसको पहचानिए, जैसे थर्ड पॉइंट। सो मेन का मैं फिगर ले रहा हूँ, मैं क्वेश्चन स्कैन करके ऐड कर दूंगा। सो 2019 का क्वेश्चन है और ऐसे फिगर लिखा हुआ है, इस तरह से फिगर लिखा हुआ है। एन ऐसे और लिखा हो, आसान से, कुछ है नहीं। एन ईटी और ईटी लिखा हो, ऐसे ऐसे फिगर लिखा हो, इस तरह से लिखा हो, प्रेजेंट किया हुआ। ठीक है, आईटी मेन का है, 2019 का क्वेश्चन दिए। सो आईटी मेन 2019 अब वो फिगर देकर के पूछा रहा है कि ये कितना डोनेट करेगा, कितना लोन पे डोनेट कर सकता है। ये पूछा जा रहा है कि कौन सा लिगेंड है, विच टाइप ऑफ लिगेंड, कौन सा लिगेंड है आपका, किस टाइप का लिगेंड है। तो देखिए आपको, एक तो यहाँ निगेटिव है, निगेटिव का मतलब एक पेयर यहाँ हो गया, ये निगेटिव है, एक पेयर यहाँ हुआ। नाइट्रोजन के जब भी 3 बॉन्ड होते हैं तो एक लोन पेयर आता है। ये तो केमिकल बॉन्डिंग से पढ़ रहे हैं आप, अमोनिया से स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं आप। तो यहाँ एक पेयर यहाँ हुआ और एक पेयर यहाँ हुआ। आप चेक करिए, फिगर ऐसे लिखा हुआ है इस तरह आर्टिमेंट में। तो पूछा गया कि कैसा लिगेंड है ये, तो आपको लिखना है टेट्राडेंटेट, 4 दांत वाला लिगेंड है। टेट्राडेंटेट, एक दांत यहाँ पे हुआ, एक दांत यहाँ पे हुआ, एक दांत यहाँ हुआ और एक दांत यहाँ हुआ। सो ये है टेट्राडेंटेट लिगेंड। टेट्राडेंटेट का मतलब डोनर ऑफ 4 लोन पेयर। सो 4 लोन पेयर का ये डोनर है, डोनर ऑफ 4 लोन पेयर। नेक्स्ट, आईटी मेन का ये भी क्वेश्चन ले सकते हैं। 2019 में एक और क्वेश्चन था, ऐसे एक लिगेंड लिखा हुआ है, ऐसे लिगेंड। क्वेश्चन मैं ऐड कर दूंगा आपको स्कैन करके। फिर बड़ा सा ऐसे लिखा हुआ, एक दो तीन बार है, ठीक है। ऐसा आगे पूछा हुआ है, मैं बताता हूं क्या पूछा हुआ है, मैं डिस्कस करता हूं। नेक्स्ट पूछा गया है कि नाउ मैक्सिमम पॉसिबल डेंसिटी ऑफ लिगेंड टुवर्ड, इसका लिखा हुआ मैक्सिमम पॉसिबल डेंसिटी ऑफ लिगेंड
toward transition metal and toward inert transition metal. सो ये पूछा गया है आईटी मेन 2019 का कि ये लिगेंड है। अगर आप लिगेंड को ध्यान से देखेंगे तो लिगेंड का आप दोनों साइड आप पहले चेक कर लीजिए कि ये लिगेंड है वन पेयर, एक लिगेंड यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ लिगेंड देखेंगे तो एक लिगेंड यहाँ पे है, नाइट्रोजन पे भी यहाँ लोन पेयर रहेगा, एक लिगेंड यहाँ है, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर रहेगा, लिगेंड यहाँ है, एक लिगेंड यहाँ पे है और ये लिगेंड यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर रहेगा, ऐसा, ठीक है। सो ये लिगेंड है। लिगेंड में 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टाडेंटेट, इसको आप बोलेंगे कि ऑक्टाडेंटेट लिगेंड, ये है ऑक्टाडेंटेट, ये आपको खुद पहचानना है, फिगर देख करके पहचाना है कि ऑक्टाडेंटेट लिगेंड और या फिर आप बोल सकते हैं डोनर ऑफ 8 लोन पेयर, ये बातें हुआ हम लोग का। ये फिगर देखना है, देख के बताना है। अब वहां क्वेश्चन पूछा जाए कि मैक्सिमम पॉसिबल डेंटिसिटी का मतलब डोनर नेचर, दांत, वही दांत डेंटिसिटी जो डोनेट करने की बात हुआ। तो एक पूछा गया ट्रांजिशन मेटल, आपको पढ़ा हुआ है, आप जानते हैं कि ट्रांजिशन मेटल को बोलते हैं डी ब्लॉक का मेटल। आप डी ब्लॉक का कोई भी आप मेटल्स ले सकते हैं, डी ब्लॉक का जितना कॉम्प्लेक्स, मेजर सारा कॉम्प्लेक्स तो डी ब्लॉक का ही है, तो अभी तक जितना कॉम्प्लेक्स देखे हैं उसमें मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर, डी ब्लॉक का जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है मैक्सिमम हो सकता है 6, मैक्सिमम 6। कोई भी डी ब्लॉक का मैग्नीज, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल जो भी आपने पढ़ा है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ज़्यादा नहीं आया अभी तक। तो आप 100 क्वेश्चन तो पढ़ चुके हैं, 60 तो मैंने VBD में ही बताया था, उसके बाद इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, उसके बाद CFT थ्योरी, उसमें मिला के 100 क्वेश्चन तो आप पढ़े हुए, कहीं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ज़्यादा नहीं देखे हैं। तो ये ठीक है 8 डोनेट करेगा, 8 पेयर डोनेट करेगा, बट मुझे चाहिए नहीं। अगर डी ब्लॉक का, मैं डी ब्लॉक का मेटल हूँ, कोई भी डी का 3D सीरीज हूँ, तो मुझे 8 चाहिए ही नहीं, मुझे तो चाहिए सिर्फ कितना, 6। सो मैक्सिमम पॉसिबल ऑफ डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड 8 डोनेट करेगा, बट जो मुझे चाहिए वो सिर्फ 6 ही चाहिए डी ब्लॉक के लिए। बट अगर मेटल जो है इनर ट्रांजिशन, आप पढ़े हुए हैं, जानते हैं इनर ट्रांजिशन एफ ब्लॉक कहलाता है, पीरियोडिक टेबल में खूब अच्छे से पढ़े हुए हैं आप कि इनर ट्रांजिशन कहलाता है एफ ब्लॉक मेटल है। सो एफ ब्लॉक मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, आप एफ ब्लॉक का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी होता है, 8 भी होता है, 10 भी होता है, 12 भी होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी होता है, 8 भी है, 10 भी है, 12 भी है। तो ये सब कोऑर्डिनेशन नंबर मिलता है, उनके कॉम्प्लेक्स बहुत रेयर है, फिर भी जो मिलता है उनमें आगे आता है, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ऊपर रहता है आपका। तो यहाँ अब इससे मैं मैक्सिमम बोल सकता हूँ, तो मैक्सिमम डोनेट करेगा मुझे 8, क्योंकि 8 से ज़्यादा तो डोनेट कर नहीं सकता है, तो मैक्सिमम पॉसिबल डेंसिटी इज 8। तो डी ब्लॉक के टुवर्ड डी ब्लॉक को चाहिए ही नहीं, वो बोल रहा है डी ब्लॉक को कि 8 मैं देने के लिए तैयार हूँ। डी ब्लॉक वाले बोले मुझे नहीं चाहिए, 8 चाहिए नहीं, मुझे 6 ही चाहिए, तो 6 ले देता है। एफ ब्लॉक वाला बोलेगा कि ठीक है 8 दोगे तो 8 दे दो, और ज़्यादा है 10 भी दे सकते हो, 12 देना है 12 दे सकते हो, एफ ब्लॉक वाला सब बोलेगा। नेक्स्ट 5, फाइव में ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, 3 बार तो आईटी मेन, आईटी एडवांस में पूछते रहता है आपको।
सो EDTA ऐसे, या फिर ऐसे लिखा रहेगा EDTA 4 माइनस, ऐसे 4 माइनस से लिखा रहता है, या EDTA ऐसा, बहुत फेमस। आईटी एडवांस में डायरेक्ट स्ट्रक्चर पूछा गया, आप स्ट्रक्चर ही बना लीजिए सिर्फ, फिर उसके बाद कई क्वेश्चन इससे रिलेट करके पूछा गया। EDTA से बड़ा फेमस है EDTA, इस बार भी आईटी मेन में था क्वेश्चन EDTA से 2019 का भी। सो EDTA पूरा नाम लिखेंगे, E फॉर इथाइलिन, डाईअमीन, इथाइलिन डाईअमीन टेट्रा एसीटेट आयन। देखिए सब पढ़ा हुआ है, सारा चीज़ें ये सब पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं बोला कि अपने से भी आप बना सकते हैं। डाईअमीन रिवीजन सिर्फ हो जाएगा, टेट्रा एसीटेट आयन, तो इथाइलिन डाईअमीन टेट्रा एसीटेट आयन, ये है EDTA। इसका ड्राइंग करने के लिए एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज पे है इसका ड्राइंग, आईटी में पूछा गया था, इसका ड्राइंग बनाइए। ड्राइंग पे ही क्वेश्चन आया था आपको आईटी एडवांस में, और भी कई क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन आ चुका है इसमें, 2 आईटी मेन का, 2 आईटी एडवांस का। सो EDTA इथाइलिन डाईअमीन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डाईअमीन टेट्रा एसीटेट एंड इथाइलिन, देखिए समझिए, इथाइलिन तो ये हो गया CH2, डाईअमीन में ऐसा हो गया नाइट्रोजन, टेट्रा एसीटेट आयन ऐसा हो गया एसीटेट, ये है एसीटेट, ये है एसीटेट। ये एडवांस में सिर्फ फिगर पूछा हुआ था कि आप फिगर ही बना दीजिए, तो आप अगर रीडिंग पूरा करेंगे इथाइलिन डाईअमीन टेट्रा एसीटेट आयन, तो अपने आप फिगर बन जाएगा। यहाँ पे CH2 OOC, ऐसा। सो ये है इथाइलिन डाईअमीन और टेट्रा, 1 2 3 4 टेट्रा एसीटेट आयन, ये आप यहाँ पे बना लीजिए ऐसे, यहाँ फिगर बना लेंगे ऐसे, ऐसे। हो गया, हेक्साडेंटेट लिगेंड है, ये एडवांस का फिगर है, आपका सिर्फ फिगर पूछा हुआ है। 6 दांत है, हेक्साडेंटेट लिगेंड, डोनर ऑफ 6 लोन पेयर, देखिए यहाँ पे 6 लोन पेयर कहाँ कहाँ है। सो डोनर ऑफ 6 लोन पेयर, और इसको बोल सकते हैं हेक्सा डेंटेट लिगेंड। सो हेक्साडेंटेट लिगेंड, 6 दांत है, हेक्साडेंटेट लिगेंड, केलेटिंग लिगेंड भी। ये केलेटिंग लिगेंड, तो ये EDTA का ये फिगर हो गया। इथाइलिन डाईअमीन, नाम रखिएगा ना, नाम याद रखिएगा तो अपने आप फिगर बन जाता है। इथाइलिन ये हो गया, 2 अमीन हो गया, और 1 2 3 4 टेट्रा एसीटेट एंड हुआ, फिगर देखते ही पता चल जाएगा। हेक्साडेंटेट लिगेंड है, ये पॉलीडेंटेट में ये आ जाता है। अच्छा, ये सब पढ़ा हुआ पहले भी क्लास में, सब चीज़ पढ़ा हुआ है, इसका फिगर भी पढ़ा हुआ, यूजेज भी पढ़ा हुआ है। यूज जो है, जैसे इस बार आईटी मेन में इस बार भी पूछा हुआ था, पहले भी मैं कॉपी में कई बार डिस्कस कर चुका हूँ कि ये यूज होता है एंटीडोट फॉर लेड पॉइजन। लेड जो होता है पॉइजनस मेटल, लेड हमारे लिए बॉडी में अगर एक्सटर्नल पॉइजन नहीं है, हाथ में आप लेड रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। लेड तो घर में रहता ही है। लेड एसिड बैटरी, इन्वर्टर में जो बैटरी यूज करते हैं, इन्वर्टर के अंदर जो बैटरी, कार का बैटरी है, बाइक का बैटरी है, सब तो लेड एसिड बैटरी है। तो लेड है, लेड में घर कई जगह मिल जाएगा, बट एक्सटर्नली हाथ में ऐसे लीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुंह में जाने के बाद बॉडी के अंदर वो एक पॉइजनस मेटल है। लेड जो होता है एक पॉइजनस मेटल है।
पता चल जाता है कि हाँ बॉडी में लेड चला गया है, लेड किसी तरह कोई भी सोर्स है जो बॉडी में लेड एंटर कर चुका है, तो उसका एंटीडोट यही ईडीटी है। इससे लेड को, पॉइजन को खत्म किया जाता है। कैसे खत्म किया जाता है वो सब पूछा हुआ आईटी क्वेश्चन है, मेन का क्वेश्चन है। तो ये इस साल का 2019 का भी क्वेश्चन था कि नाउ एंटीडोट फॉर लेड पॉइजन, ऑप्शन में था ईडीटी। क्लास में पहले पढ़ा हुआ है, नया नहीं है। मैं जो भी कर रहा हूँ यहाँ पे एकदम सिंपल सा चीज़ है। सो नेक्स्ट 5 6 6 सो ये है आईटी मेन 2019 का क्वेश्चन। सो लेट पीबी, ये पॉइजनस, लेट पॉइजनस, ये पॉइजनस मेटल है। और आयन, जो भी आयन है ये मेटल है, पॉइजनस मेटल, ठीक है। ह्यूमन बॉडी के लिए पॉइजनस होता है। एंटीडोट फॉर लेग पॉइजन यही है, ईडीटी। सो एंटीडोट फॉर लेग पॉइजन, सो ईडीटी। सो ऑप्शन में लिखा रहेगा ईडीटी, चाहे ऐसे लिखा रहेगा, पूरा नाम रहेगा इथाइलिन डायमीन। मैं देख लेता हूँ क्या था क्वेश्चन में। 2019 का तो क्वेश्चन है, मेरे टेबल पे तो सारा क्वेश्चन रखा हुआ है। हाँ, द कंपाउंड यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ द लेड पॉइजनिंग, लेड पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट में जो कंपाउंड यूज किया गया है, ऑप्शन में लिखा हुआ। आप ईडीटीए भी यूज कर सकते हैं। आप ईडीटीए ऐसे आयन ना लिख करके हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ट तो होता है ईडीटीए माइनस, बट लिखा हुआ था ईडीटीए, नाम हो गया इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट। ये क्वेश्चन था, पुराना क्वेश्चन है, पहले भी पढ़ा हुआ है, 2019 में रिपीट कर गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आईटी का एडवांस का इससे ईडीटीए से बहुत अच्छा क्वेश्चन था। पहले तो एक क्वेश्चन बना लीजिए। और जैसे लेड बॉडी में गया, जैसे ही खाएंगे बॉडी में इंटर किया, लेड इंटर कर गया, पता चल गया कि लेड के अंदर पॉइजन है, बॉडी में फैल रहा है पॉइजन। तो ये मेडिसिन, ये ईडीटीए मेडिसिन आता है। जब इसको ईडीटीए मेडिसिन आप जैसे ही बॉडी में लेंगे तो कैसे ये रोकता है वो देखिए, समझिए तो कैसे ये स्टॉप करता है, कैसे वर्क करता है, वो मैं समझाता हूँ। पहले एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे करिए तो। सो ईडीटीए यहाँ पे एक आईटी मेन का क्वेश्चन, जस्ट जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताइएगा। नंबर ऑफ ईडीटीए ligand required to form octahedral complex with calcium plus plus और लेड प्लस प्लस। ये आईटी मेन का क्वेश्चन है, ठीक है। कि नंबर ऑफ ईडीटीए लिगेंड रिक्वायर्ड टू फॉर्म ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विथ कैल्शियम प्लस प्लस या आपका लेड प्लस प्लस। समझिए, आसान सा है, 1 लाइन 1 सेकेंड क्वेश्चन है, आंसर है 1। कैसे तो देखिए यहाँ पे। सो सबसे पहले हमें चाहिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स।
सो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आप जानते हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स साइंस में ऐसे होता है, यहाँ पे एक मेटल रहेगा और ये लिगेंड 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 और ऊपर में भी लिगेंड है, नीचे में भी लिगेंड। ये है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे ऐसे कट करना चाहें तो ऐसे हटा दीजिए, यही है ना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऐसा हो गया, ठीक है। सो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में यहाँ आप जानते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने के चलते नंबर ऑफ लिगेंड, सो लिगेंड का जो नंबर है, नंबर ऑफ लिगेंड जो हो गया वो है 6 लिगेंड, 1 2 3 4 5 6, 6 लिगेंड चाहिए। मतलब डोनर ऑफ लोन पेयर, आपको कितना डोनर ऑफ लोन पेयर चाहिए? डोनर ऑफ लोन पेयर, तो लोन पेयर डोनर कितना चाहिए? 6 चाहिए, 6 लोन पेयर डोनर चाहिए। जब 6 लोन पेयर डोनर चाहिए आपको, तो अगर मैं ईडीटीए को बुलाऊंगा, अगर ईडीटीए ऐसे बुलाऊंगा 4 माइनस को, तो सिर्फ एक ईडीटीए को बुलाऊंगा, एक ही ईडीटीए को बुलाऊंगा, तो ये 6 लोन पेयर तो ये खुद ही डोनेट कर देता है। 6 लोन पेयर ये खुद सेल्फ डोनेट कर जाएगा, क्योंकि आपको 6 ही लोन पेयर चाहिए ना, 6 लोन पेयर, एक लोन पेयर यहाँ चाहिए आपको, क्योंकि ये जो डोनेट करेगा, एक पेयर यहाँ, एक पेयर यहाँ, एक पेयर यहाँ, एक पेयर यहाँ, एक पेयर यहाँ और एक पेयर यहाँ, ये है 6 पेयर डोनेट करना है, लिगेंड है। 6 पेयर डोनेट किया तो 6 पेयर के लिए आपको 6 लोन पेयर चाहिए। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि नंबर ऑफ ईडीटीए, कितना नंबर ऑफ ईडीटीए रिक्वायर्ड टू फॉर्म ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए कितना ईडीटीए चाहिए? तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए लोन पेयर कितना चाहिए आपको? 6। और ईडीटीए को बुला के पूछा कि आप कितना दे सकते हैं, तो ईडीटीए बोला मैं तो 6 अकेले दे दूंगा, मेरे पास तो 6 दांत है, मैं तो अकेले ही 6 लिगेंड दे दूंगा। तो यही पूछ रहा था पेपर में कि नंबर ऑफ ईडीटीए लिगेंड, कितना लिगेंड चाहिए? तो एक चाहिए, 6 लोन पेयर चाहिए मुझे। ईडीटीए से पूछा, एक ईडीटीए से पूछा कितना आप दे सकते हैं, तो एक ईडीटीए बोला मैं तो खुद ही 6 दे दूंगा, तो सिर्फ एक लिगेंड चाहिए। So number of EDTA required for octahedral complex. So octahedral complex के लिए कितना रिक्वायर्ड है? तो आंसर है only 1, सिर्फ एक से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लिगेंड से भी खूब क्वेश्चन आया हुआ है, ये काफी फेमस है लिगेंड, आईटी एडवांस क्वेश्चन, बट ये सब रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। होने दीजिए, 11th क्लास पे भी खूब अच्छा हो जाएगा, 12th क्लास पे भी सब रिवीजन हो जाएगा सब सारा क्वेश्चन का। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आईटी एडवांस का, ईडीटीए से फिर आ रहा है क्वेश्चन एडवांस का, तो ये 4 क्वेश्चन पूछ चुका है। सो नंबर ऑफ नाइट्रोजन लेड ऑक्सीजन बॉन्ड्स विथ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ लेड +2 विथ ईडीटी। बॉन्ड या बॉन्ड एंगल आप प्लान करिए, मैं तो इसको मिटा रहा हूँ, प्लान करिए फिर मैं समझाता हूँ आपको। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आईटी एडवांस क्वेश्चन है। आप प्लान करिए, मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूं। लेड होगा या कैल्शियम होगा, दोनों के साथ पूछा जाता है क्वेश्चन। आप प्लान करिए, बुक में तो सब है ही, कॉम्प्लेक्स का आपके पास पैकेज होगा, उसमें सारा चीजें लिखा हुआ है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल चाहिए, या कोबाल्ट लिखा हुआ है, कोबाल्ट होता है, कैल्शियम होता है, लेड होता है, तो बॉन्ड एंगल चाहिए।
ठीक, कोई नहीं, वो एक ही चीज़ है, जितना बॉन्ड होगा उतना एंगल होगा। सो देखिए अब समझिए, जैसे ये क्वेश्चन मैंने बताया था आपको कि लेड एक पॉइजनस मेटल है, लेड बॉडी में गया, बॉडी में जैसे लेड कहीं गया, ठीक है, मान लीजिए हमारे बॉडी में ह्यूमन बॉडी, ठीक है, सो लेड, ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं लेड, पॉइजनस लेड, लेड इन ह्यूमन बॉडी। सोचिए कि ऐसे लेड बॉडी में ऐसे चला गया, किसी भी फॉर्म में, लेड हो या लेड का आयन हो, वो बॉडी में चला गया, ये पॉइजनस है, ठीक है। अब इसको क्या करना है कि ये बॉडी में जाए तो फैलना शुरू कर जाएगा, पॉइजन पूरे बॉडी में फैलाएगा। अब इसको रोकना है, रोकना है तो एंटीडॉट मेडिसिन मैंने बताया, ईडीटीए, ईडीटीए वाटर के प्यूरिफिकेशन में भी यूज़ किया जाता है, तो ये एक एंटीडॉट मेडिसिन है, ठीक है। जैसे ही ईडीटीए आप खाएंगे, ईडीटीए बॉडी में जाएगा और बॉडी में जाते ही ये इसको जो है वो घेरना शुरू करेगा, ठीक है, इसको घेरेगा, ठीक है। बॉडी में ये फैल रहा है, ये जो लेड +2 है बॉडी में पूरा फैलना शुरू कर दिया, तो जो बॉडी में फैल रहा है तो फैलने के लिए से उसको रोकेगा, उसको चारों तरफ से जस्ट घेरेगा। लिखा हुआ पेपर में कि नाउ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल मतलब इसको घेरेगा कुछ ऐसे, समझिए, इसको चारों तरफ से ऐसे प्लान बनाएगा और प्लान बना के इसको घेरने की कोशिश करेगा, ऐसे घेरेगा, ऑक्टाहेड्रल, ऐसे कि वो कहीं से निकल नहीं पाए, ऐसे घेरने की कोशिश करेगा, ऐसे घेरेगा और ऐसे घेरेगा, ये सो लिखा भी हुआ पेपर में, आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये लेड +2 विथ ईडीटीए, तो लेड +2 बॉडी में पॉइजन है, गया, पॉइजन फैलने की कोशिश करेगा, जैसे ही आप मेडिसिन लेंगे, ईडीटीए के 6 दांत हैं, ईडीटीए के दांत कितने हैं, 6 हैं, 6 दांत हुआ, हेक्साडेंटेड लिगेट हुआ, तो वो सारा दांत ऐसे खोलेगा, खोल करके लेड को पकड़ने की कोशिश करेगा। कैसे पकड़ता है ये खुद आपको सोचना है, देखिए ये चीज़ें आपको सोचना है, ये आईटी का यही तो है कि आईटी मेन का क्वेश्चन इजी होता है, एडवांस में ये बस इतना लिख के छोड़ दिया, बोला कि आप खुद ही बना लीजिए, खुद पॉइजन का काम कैसा करता है, कैसे रोकना है वो खुद कर लीजिए। तो आप जानते हैं कि 6 दांत है, ईडीटीए का 6 दांत सब आप मार्क किया हुआ था आपको। अब देखिए कैसे कहता है ये। सो सबसे पहले यहां बनाएंगे CH2 और यहां बनाएंगे CH2 और ये बनाएंगे यहां पे और N, ऐसे यहां पे हो गया N, ऐसे ऐसे 2 दांत तो इधर होगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ N से अटैच है, ऐसे CH2 और C, डबल बॉन्ड O, O माइनस, ऐसे ऐसे, ये फिर से ऐसे CH2 और ये C, डबल बॉन्ड O माइनस, ये बॉन्डिंग आपको खुद सीखना है, ध्यान रखिएगा बॉन्डिंग सारा कि कैसे उसको 6 दांत है, ईडीटीए का फिगर आप पढ़ा हुआ था, उसका दांत 6 दांत है, कहाँ से 6 दांत है और कैसे ऑक्टाहेड्रल मिला के घेरने की कोशिश करेगा, तो इस तरह से फिगर देखिए। फिर से देखिए यहाँ पे, यहाँ नीचे घेरेगा CH2 और ये C, डबल बॉन्ड O और ऐसे माइनस, एक दांत यहाँ पे, ऐसे। नेक्स्ट है CH2 और यहाँ पे C, डबल बॉन्ड माइनस, ऐसे। ये है ईडीटी। तो ये खुद सोचना है आपको, आपको खुद प्लान करना है, खुद प्लान करना है कि ना ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है कि कैसे ये जो बॉडी में पॉइजन है, पॉइजन गया बॉडी के अंदर, तो ईडीटी ये चारों तरफ से ऐसे मिलकर घेरता है, 6 दांत है, 6 दांत जो अपना खोलेगा और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना देगा। तो नंबर ऑफ, अब ये ड्राइंग खुद करना है, ये सब आईटी में नहीं मिलेगा, केवल आईटी बस इतना लिख कर छोड़ देगा। प्लान आप खुद बनाइए कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स 6 दांत, ईडीटीए का 6 दांत है, वो 6 साइड से लेकर घेरेगा, ऐसे घेरेगा। अब ऐसा घेरने के बाद नाइट्रोजन
लेड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और लेड ऑक्सीजन, ऐसे बॉन्ड एंगल चाहिए मुझे। बॉन्ड एंगल चाहिए बनी। देखिए आप समझिए, इसमें भी आप पजल टाइप का है कि आप सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं, कहीं अच्छे से बना रहे हैं कि नहीं। तो देखिए आपका ध्यान से देखिए ऐसा, फर्स्ट नाइट्रोजन, मान लीजिए मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। अब ये ड्राइंग देख लीजिए, नाइट्रोजन, लेड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लेड, ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन है, लेड, ऑक्सीजन, एक हो, फिर से देखेंगे, नाइट्रोजन और ये कलर से लेड, ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन, देखिए ऐसा, ये रेड वाला एंगल देखेंगे, नाइट्रोजन, लेड, ऑक्सीजन, ये एंगल, एक एंगल ये है फर्स्ट नाइट्रोजन से, फिर नाइट्रोजन, लेड, ऑक्सीजन, नेक्स्ट एंगल ये थर्ड। देखिएगा यहाँ पे एक ऑक्सीजन यहाँ भी है, एक फर्स्ट नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो एक, दो, तीसरा देखिएगा, तीसरा ब्लू कलर का ये है, ये भी ब्लैक हो गया है ऐसे, और चौथा फिर से यहाँ पे एक ऑक्सीजन यहाँ भी है, तो नाइट्रोजन, लेड, ऑक्सीजन, मतलब एक नाइट्रोजन से बनेगा। अगर आप एक नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में वर्क करेंगे, फर्स्ट नाइट्रोजन से वर्क करेंगे तो 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल, फर्स्ट नाइट्रोजन से आपने वर्क किया तो फर्स्ट नाइट्रोजन से वर्क किया तो 4, और यही काम फर्स्ट नहीं सेकंड नाइट्रोजन से काम करेंगे। सेकंड नाइट्रोजन ये है सेकंड नाइट्रोजन, आपके पास 2 नाइट्रोजन है, तो 2 नाइट्रोजन में अगर आप ऐसे बात करेंगे Pb++, तो अगर आप ये सेकंड नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में बनाएंगे, अगर आप इस नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में बनाएंगे, सेकंड नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में बनाएंगे तो फिर से वही आएगा। देखिए यहाँ पे चेक कर लीजिए, नाइट्रोजन यहाँ से बनाएंगे तो एक ये वाला एंगल आएगा, ठीक है, यहाँ नाइट्रोजन एक यहाँ पे है, एक एंगल ये आएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ है, एक एंगल ऐसे आएगा, और एक ऑक्सीजन यहाँ है। तो पजल है ये, आईटी क्वेश्चन ऐसे ही होता है कि आपको खुद ही फिगर बनाना है। तो इसके रिस्पेक्ट में 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल, 4 and 4 8। तो ये आईटी एडवांस का इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, और मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। लेड पॉइजन का ये एंटीडोट है। ये लेड जो पॉइजन होता है बॉडी में जैसे ही गया, ये ईडीटी मेडिसिन है, जैसे ही आप खाते हैं वो फैल जाएगा, चारों तरफ फैल करके लेड को घेर लेगा। लेड को घेर करके ये एक नॉन पॉइजनस कंपाउंड बना देता है। ये सोचना आपको खुद है, आईटी एडवांस थोड़ा सा हिंट लिख कर छोड़ देगा, खुद सोचना है कि ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स कैसे बनाना है, उसके 6 दांत कहाँ पे हैं, कैसे उसको घेरेगा, और जब घेर लेगा तो उसके बाद भी ये पजल है कि आपको नाइट्रोजन, लेड, ऑक्सीजन बॉन्ड खोजना है। तो एक नाइट्रोजन के चलते 4, दूसरा नाइट्रोजन के चलते 4, टोटल हो गया 8। ये लिगेंड फाइनल, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, ये फाइनल है। अभी लिगेंड में और है, एक लेक्चर और मैं लूँगा जिसमें ये कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास फिर